अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लिए इससे ज़बरदस्त टोटके नहीं हो सकते। नंबर एक, खून की कमी दूर करने के लिए अनार का रस ज़्यादा पिएं। चुकंदर का इस्तेमाल बतौर सलाद करें और सेब भी खूब खाएं। नंबर दो, हाथ या पाँव में पसीना ज़्यादा आता हो तो पानी में नींबू का रस या सिरका मिलाकर दिन में 3 बार और सोने से पहले धोएं, अफाका होगा। नंबर तीन, पेट में हर वक्त गैस रहती हो तो मेथी के बीज खाएं। गुर्दे और मसाने की फतरी निकालने के लिए रोज़ाना नहार मुंह 5 अदद अंजीर खाएं या फतर चट पौधे के पत्ते चबाएं। नंबर चार, आंखों के गिर्द हल्के दूर करने के लिए सुबह सवेरे अपने दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ की हथेली पर रगड़ें और गरम गरम उंगली आंखों के गिर्द हल्के पर फेरें। नंबर पाँच, जिस्म की चर्बी पिघलाने के लिए नहार मुंह पानी में शहद और चंद कतरे लीमू डालकर रोज़ाना लें। नंबर छः, मसूड़ों से खून बहता हो तो जामुन के 2-3 पत्ते धोकर चबाइए और अमेज़े को मसूड़ों पर मलें। नंबर सात, बच्चों में नाक की नक्सीर रोकने के लिए इन्हें ककड़ी और खीरा खिलाइए। नंबर आठ, नाखून मजबूत करने के लिए रोज़ाना चंद हफ्ते तक हल्के गर्म जैतून के तेल में थोड़ी देर नाखूनों को डुबो कर रखें। नंबर नौ, बदहज़मी और भारीपन से बचने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ बतौर स्वीट डिश लें। नंबर 10, दांतों में खून आने से रोकने के लिए 1 नींबू का रस, 1 प्याली नीम गर्म पानी और आधा चम्मच नमक मिलाकर सुबह व शाम गरारे करें। नंबर 11, फिंसियों पर फालसे के पत्ते बारीक पीसकर लगाने से वो ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 8, कैं रोकने के लिए छोटी इलायची या इमली इस्तेमाल करें। नंबर 13, छोटे बच्चे नीमकोल का पानी ना पिएं तो 2 चम्मच शहद, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 3-4 कतरे नींबू डालकर 2 गिलास पानी में हल करके घरेलू नीमकोल बना लें। इसहाल और कैं की सूरत में बच्चों को दीजिए। नंबर 14, हाथ जलने की सूरत में मुतासरा जगह गाजर पीसकर इसका लेप लगाएं। नंबर 15, भाप से हाथ जल जाए तो मुतासरा जगह आलू के टुकड़े काट कर मलें। नंबर 16, आंवला का मुरब्बा खाने से बार बार नक्सीर आना बंद हो जाती है। नंबर 17, पेट में शदीद दर्द हो तो बड़ी इलायची, दालचीनी, सौंफ, पुदीना का कहवा बनाकर पिएं। नंबर 18, आवाज़ बैठ जाए तो नीम गर्म पानी में हल्का नमक मिलाकर गरारे करें या मलट्ठी चबाएं। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से भी गला ठीक हो जाता है। 19, अंजीर खाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। 20, टीके की जगह सूजने की सूरत में बर्फ़ से ठकोर करें। नंबर 21, आँखों को तरावत देने के लिए कच्ची गाजरों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हरे धनिए का अर्क छालों पर लगाने से वो दूर हो जाते हैं। दांतों का दर्द दूर करने के लिए लौंग पीस नींबू के रस में मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाएं। 24, खराब और कटे फटे होंठ ठीक करने के लिए गुलाब का फूल आधा पीस इसमें ज़रा सा मक्खन लगाकर 1 हफ्ता तक होंठों पर लेप करें। नंबर 25, ज़ख्मों में पीप आने से रोकने के लिए 2-3 जापानी फल रोज़ाना खाएं। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फौरी ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकेंगे। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज करना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसे धोकर इस्तेमाल करें। अगर बादामों वाले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दे तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर रगड़ने से सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्टीव और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डव बनाते वक्त आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी।
कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका यह है कि मछली को धोए बगैर इसे थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगो कर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गर्म करें और मछली के टुकड़े इस पर रखकर इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडे करके इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाएगी।